नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 18A गवर्नमेंट वुमेन ITI इंस्टीट्यूट पर। आइए बात करते हैं कि प्रिंसिपल मैडम से कि कितने अब तक आवेदन प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, कितने विद्यार्थी अब तक आवेदन कर चुके हैं। इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे कि उन्हें कितना समय हो गया है और कहाँ से वो आते हैं और किस ट्रेड में उन्होंने सहभागिता निभाई हुई है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमारी है। संतोष कुमारी जी, जैसा कि अभी आवेदन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो अब तक कितने आवेदन कर चुके हैं? अभी हमारे यहाँ 213 आवेदन आ चुके हैं और 220 सीटें हमारे पास उपलब्ध हैं। अच्छा, तो क्या हर बार इतनी ही सीटें अवेलेबल होती हैं? नई सीटों में तो घटते बढ़ते रहते हैं। कई बार बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस हो जाती है तो ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, कईयों को नहीं पता चलता तो थोड़ा कम रहता है। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया जो फर्स्ट जो है 27 जून लास्ट है, जून तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे हेल्प डेस्क बने हुए हैं, कोई बच्चा यहाँ पे आके भर सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसकी डेट क्या जारी की गई है? हाँ, उसका शेड्यूल आता है, वो जरूरी है। वो 3 से स्टार्ट है और 3 से एडमिशन शुरू 3 जुलाई से। तो और इसमें कौन कौन सी ट्रेड हैं जो बच्चे अभी आवेदन कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे जो है 5 ट्रेड है और 9 यूनिट है। कटिंग एंड सीविंग है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी जिसको ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, क्रॉसमैन सिविल है जो 2 साल की है, और कटिंग एंड सीविंग है और कंप्यूटर है। तो अभी जो फिलहाल बच्चे ज्यादातर आवेदन कर रहे हैं वो किस ट्रेड को लेकर कर रहे हैं? जो आवेदन हमारा है, वैसे तो सारी ट्रेड हमारी पॉपुलर है, बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो रुझान ज्यादा होता है वो कंप्यूटर में और ब्यूटी पार्लर में ज्यादा होता है। ब्यूटी पार्लर में होता है। तो आपके यहाँ से जब बच्चा पास आउट करके जाते हैं तो क्या कोई कंपनी के पैकेज वगैरह भी मिलते हैं? बिल्कुल, कंपनी हम बुलाते हैं और हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट सेल बना हुआ है। तो जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट हम सबके अप्रेंटिस लगवा देते हैं, सब बच्चे लग जाती हैं और जॉब भी करती हैं उसके इंटरेस्ट पे। और ऐसे ही हम कटिंग सीविंग की भी बुलाते हैं, पार्लर की बुलाते हैं, तो बच्चों पे डिपेंड करता है। भाई कटिंग एंड सीविंग के बच्चे मोस्टली जॉब पे नहीं जाना चाहते, ना पार्लर के बच्चे जाना चाहते। बिल्कुल, तो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपना काम करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है और चुनौती है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कि सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में अगर बात करें तो क्या जब छात्राएं आती हैं दूर दराज से कहीं से भी, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं? ये बिल्कुल सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट ने बस पास दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बस पास होता है उनका, तो वो आ सकती हैं। बाकी लोकल तो है ही है, तो वो सब है, पहुंची हैं टाइम पे। और गवर्नमेंट की तरफ से और भी बाकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैं कहूँ पासपोर्ट की फैसिलिटी है, पासपोर्ट मिलता है, बच्चों बनवाते हैं। मतलब पास आउट जब हो जाते हैं उसके बाद मिलता है पासपोर्ट? पासपोर्ट तो पहले ही बन जाता है जब पढ़ रही होती है, लेकिन हम पैसे उनको कब देते हैं जब वो पास कर जाती हैं, ताकि उनको हम बेनिफिट दे पाए, ताकि इस लालच में वो पूरा कोर्स करें। कई बच्चे ऐसा होता है जो काम ले लेते हैं, एडमिशन बीच में छोड़ जाते हैं, उनकी क्या मजबूरी होती है या क्या है उनके बारे में, तो कहीं शादी हो गई है तो छोड़ गए, कईयों की बिल्कुल वो सब है, तो उसके लिए हम नहीं मारते। बच्चा पास आउट करता है उसके हम पैसे उनको देते हैं। बिल्कुल, टूल किट का पैसा 1000 रुपीज होता है, वो हम सबको देते हैं। वो जो बच्चा एडमिशन ले गया है वो सबको मिलेगा, तो बिल ला के देगा हमें। बिल्कुल जी। तो छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है, बिल्कुल मिलती है, वो भी अलग से, उनके उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाए। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, जहां बच्चों को, छात्राओं को प्रशिक्षण कराया जाता है, आइए चलते हैं रूम में और बच्चों को कई तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर सिखाई जाती हैं और किस तरीके से उन बच्चों का अनुभव रहा है, कितना समय उनको हो गया है। ऐसे में कुछ छात्राएं आपको नज़र आ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं मेहंदी भी लगाते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं और वहीं पार्लर का कोर्स भी सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। नमस्कार। हेलो सर। आपका नाम? सर लक्ष्मी। कब एडमिशन लिया था आपने? सर ये अगस्त में लिया था मैंने। क्या क्या कोर्स आप यहाँ कर रही हैं? सर यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड सारे कोर्स करवाए जाते हैं, ब्यूटी, मेकअप, हेयर, जो भी मतलब एटलीस्ट जितना भी इस कोर्स में आता है सारा इसमें होता है। तो अभी आपको 9-10 महीने हो गए करीब, तो 9-10 महीने में आपने कितना कुछ सीख लिया? सर इसमें मैंने पेडिक्योर, मैनिक्योर और बॉडी मसाज, हेयर स्पा, मेहंदी लगाना भी सिखाते हैं। सर 10th के बाद नहीं लिया था, 12th के बाद लिया था, बल्कि आप 10th के बेसिस पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। कहाँ से आते हैं? सर मैं जवाहर कॉलोनी। सीख गए सारा कुछ, तो इसके बाद से आपकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि कई बार देखा जाता है महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय करती हैं। सर देखो, ये ना यहाँ से आपका ये आपको ना एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इस बेसिस पे आपको यहाँ से
तो फर्स्टली आपको डिप्लोमा प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना मतलब अगर आप अपना खुद का भी करना चाहते हो तो आप खुद भी एक अपना सैलून ओपन कर सकते हो। इसके बावजूद भी अगर आप बिल्कुल मतलब आपको इसमें सैलून में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप जॉब भी कर सकते हो। मैम जॉब भी प्रोवाइड करवाती हैं। जिन बच्चों को स्टूडेंट को पूरा वर्क अच्छे से आता है उनको जॉब भी प्रोवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे कंपनी वगैरह आती होंगी विजिट के लिए, तो वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से स्टूडेंट को ले जाते होंगे। सर मैंने तो 6 मंथ का पहले कर रखा है। हाँ जी। रोशनी। तो एडमिशन आपने कब लिया था? जून में। जून में लिया था, तो 1 साल हो गया आपको करीब। अच्छा, तो अपने किस ट्रेड को लेकर के लिया था एडमिशन? कॉस्मेटोलॉजी। तो क्या कुछ सीख चुके हैं? आपको करीब 11 महीने 12 महीने हो गए हैं, तो कितना कुछ अपने सीख लिया और क्या क्या सीखा है? बहुत चीज़ें सीख ली, फेशियल वगैरह, मैनिक्योर पेडिक्योर और केमिकल वर्क वगैरह, सब बेसिक से लेकर एडवांस तक सब सिखाते हैं यहाँ। कहाँ से आते हैं आप? ओल्ड मार्केट यही पास से है। पास से ही हाँ आते जी। हैं। आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं। तो अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए कई बार महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना व्यवसाय करती हैं, हाँ जी। तो आपका क्या है फ्यूचर प्लान? मेरा भी फ्यूचर प्लान यही है कि मैं खुद की अकेडमी खोलूँ। की अकेडमी खोल के ताकि बच्चों को भी प्रशिक्षण दे सको और वो अपनी मजबूत करें। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम संध्या कुमारी है। संध्या कुमारी जी, कहाँ से आती हैं आप? मैं आसावटी पलवल से आती हूँ। तो कितना समय हो गया आपने जब एडमिशन लिया था? मैंने पिछले साल ही एडमिशन लिया था और इस साल मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल पेपर होने वाले हैं हमारे। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 10th बेस पर लिया है, 12th बेस पर एडमिशन लिया था? वैसे तो ITI में 10th के बेस पे एडमिशन होता है, 8th के बेस पे एडमिशन होता है, लेकिन मैंने मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन करके उसके बाद मैंने ITI ज्वाइन। तो भी आप 1 साल हो गया, 1 साल में आपने कितना कुछ सीख लिया? मेरी नॉलेज में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे मैंने ड्रेस को बनाना सीखा है और मतलब अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाना सीखा है इसमें, और बाकी और भी बहुत सारी एडिशनल नॉलेज भी हमें यहाँ से मिली है। जैसे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, वो अपने अपने नॉलेज के अनुसार हमें अटेंड करते हैं, हमें क्लासेस लेते हैं हमारी, तो उसमें हमने हमें अदर भी चीज़ें सीखी हैं, सिर्फ सिलाई से रिलेटेड ही नहीं, और भी अलग। सिलाई सिर्फ महिलाओं के लिए ही सीखी आपने या जेंट्स के लिए भी कुछ? नहीं, बहुत दोनों तरीके से, मतलब जेंट्स का भी सीखा है और लेडीज का भी। क्योंकि देखो, आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाएं जहाँ सशक्त होती जा रही हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो एक उन्होंने भविष्य में कुछ ना कुछ तो प्लान सोचा ही होगा। ऐसे में बात करते हैं, तो आपका भविष्य का प्लान क्या है? वैसे तो मेरा भविष्य का प्लान कुछ ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैंने ये भी इसलिए सीखा ताकि मेरे पास कला भी हो कि अगर जैसे प्लान बी कहते हैं कि प्लान अगर ए काम ना आए, कभी फेल हो जाए, तो प्लान बी भी तैयार रहना चाहिए। उस वजह से मैंने ये भी करा कि अगर मैं भविष्य में नहीं कुछ कर पाती हूँ तो मेरे पास ये एक मेरी हाथ की कला हो जो हमें आगे तक लेके जाएगी। कि अपना हाथ का हुनर ही इंसान को आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है और आत्मनिर्भर बनाता है। वैसे में छात्राओं ने भी आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार ITI में एडमिशन लिया और लगातार प्रयास करके सीखती रही अपने भविष्य को निखारने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमने प्रिंसिपल मैडम से बात की और अपने बच्चे अब तक आवेदन कर चुके हैं और एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। ऐसे मैडम ने बताया कि इतनी सीटें अवेलेबल थी और हर बार कम घटते बढ़ते रहते हैं। और वहीं हमने कुछ विद्यार्थियों से भी बात, वहीं छात्राओं ने बताया कि वो लगातार अपने भविष्य में सुधार करने के लिए ITI कर रही है, जिससे वो सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।